अर्चना जी, अगर मैं कहती हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो और हम बिना किसी समझौते शर्त के किन हुआ है शर्तों तो पर हुआ है और क्या हमारी हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछ रहे हैं। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम जवाब संसद सत्र बुलाए। पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। मुझे इनसे नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारा और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। जय हिंद दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है और पार्टी की प्रवक्ता का क्या कहना है, कांग्रेस की ही लाइन है कि हमने अचीव क्या किया। सीज फायर हो गया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात यहाँ पर ऐसी आती है कि जब पाकिस्तान ने कन्फर्म कर लिया होगा कि चलो भारत भी सीज फायर के लिए तैयार है, BGMI से बात हुई थी उनकी, तो उसके बाद उन्होंने हो सकता है अमेरिका को बताया हो। और डोनाल्ड ट्रंप तो क्या है कि उसने चुनाव से पहले वादे किए थे कि मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा, वो रुकवा दूंगा, और कुछ करवा नहीं पाया। तो उसने सोचा कि यहीं क्रेडिट ले लूँ, तो इसलिए उसने ट्वीट कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया यहाँ थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच है। उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलना ही चलना है। और ये लोग अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी अचीवमेंट की बात कर रही है, जो कभी भी सेना को फ्री हैंड नहीं दे पाई। सेना हमेशा से तैयार थी, लेकिन कभी इन्होंने पाकिस्तान के मामले में फ्री हैंड नहीं दिया वोट बैंक के कारण। और आज ये पूछ रहे हैं कि हमने POK ले लिए, कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया। दुनिया का मीडिया सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहा है कि पाकिस्तान में आकर हुआ क्या है और भारत ने क्या किया है। जब इन्होंने पहले ड्रोन दागे, ड्रोन को हमने मार गिराया, हमने छोटे मोटे हमले भी किए। लेकिन जब इन्होंने दिल्ली पर मिसाइल दागी थी, उसके बाद जब हमने ब्रह्मोस चलाई तो ये लोग घुटनों पर आ गए थे। और जैसा कि हमारी सेना ने बताया और हमारी सेना कहेगी उसी पर विश्वास करेंगे ना। अब ये कांग्रेस की अलग नीति हो सकती है कि भैया कोई चाइना का अखबार कुछ कह रहा हो तो उस पर ये लोग विश्वास करें, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने देश की ना तो गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं ना सेना पे विश्वास करते हैं। ये भारी विश्वास होता है इनका। तो उन्होंने कहा वो कह नहीं सकते। हमारी आर्मी कह रही है कि हमने ऐसा जवाब दिया है और अगर दोबारा वो हरकत करेंगे तो उन्हें पता है कि क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं। और जब इन्होंने दिल्ली पर दागी थी, उस मिसाइलें दागी थी, उसके बाद जब हमने ब्रह्मोस दागी थी ना, तो क्या हुआ है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। पाकिस्तान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया का मीडिया उन्हें एक्सपोज कर रहा है। पाकिस्तानियों को तो अपने लोगों को चूरन देने की आदत है, तो वो दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लाइन थोड़ी विचित्र है। हालांकि प्रदीप भंडारी ने विस्तार से बता दिया है कि हमने अचीव क्या किया है। ये सीज फायर हमारी पहल पर, हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है। लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो और हम बिना किसी समझौते शर्त के हुआ है शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछ रहे हैं। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम संसद सत्र बुलाएंगे। सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सेना ठीक है, अब जवाब सुन। अलका जी बिल्कुल, मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या अचीव किया? वो लश्कर ए तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसके परिवार को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने बीच में ना बोल। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, एयर बेसेस जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप टच करेंगे। हमने वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अलका जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आप भी मत बोलिए बीच में। लेट हिम कंप्लीट। अगर आपको एक रिबैटल चाहिए होगा मैं दे दूंगी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हम सब सेना का सम्मान करते हैं और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं। पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। मुझे इनसे नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया। हमारा स्टैंड है POJ के भी हमारा और हम लेके रहेंगे। और अलका जी आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर
हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स में हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। तो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने कराई थी जो एक तरफा थी, उसको हमने अमेंड के अंदर डाला है। और हमारी पॉलिसी सीज फायर की मैं बताता हूं क्या है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी पॉलिसी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एमईए का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई तीसरे देश का माना नहीं है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप हमारी सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रही है। और बात रही ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करी थी। आप लोगों के नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए थे जो पाकिस्तान में कोर्ट होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी स्टैंड ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो अभी कुछ ही समय में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आपको और मुझे उसके डिटेल्स में विश्वास करना चाहिए। ठीक है अलका जी, छोटा सा रिबटल फिर मैं आने मेहमानों को। अंजना जी, मैं बस यही कहूंगी, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है हमने ये किया। अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी है और वो भारतीय सेना थी। हमने कभी कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस देश की सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है। भाजपा उसका श्रेय ले। बीच अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। 1974 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को परमाणु हथियार देना चाह रही थी और आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक दे दिए। क्या मिला? प्रदीप जी शर्त खड़ा, और आप लोगों ने अमेरिका के दबाव में ये किया है। ये देश के साथ धोखा है। संसद सत्र बुलाकर भाजपा के प्रवक्ता से टीवी चैनल पे नहीं जानना, देश की सरकार से संसद के सत्र बुलाकर संसद के पटल पे 140 करोड़ की जनता आधिकारिक रूप से जानना चाहती है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। वो शर्तें हमें बता दीजिए। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी, मैं एक सीधा आपके चैनल के जरिए और आपके शो के जरिए एक ओपन चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक थ्रो करना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था। उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी? ये है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए, और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर पे सिवाय एक कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अलका जी, आप 1970 की बात कर रहे हो, ये रहा आज तक का एक पूरा का पूरा इस वक्त का न्यूज रिपोर्ट। अगर आप देखेंगे कि कैसे 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर आर्म्स देने की बात करी थी पाकिस्तान को, इसका जवाब दीजिए। 90,000 सैनिक दे दिए थे, क्या चीज हुआ? और आप बात कर रही है ये राहुल गांधी कोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली। मत करिए अलका जी, आज मिलिट्री ने जो अचीव किया है उसका सम्मान करिए। आज आपको ये कहना चाहिए कि हम घर के अंदर घुस के मारे, और मैं आपको एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा हूं कि कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। अब आप हमारे एमईए के स्टेटमेंट को नहीं मानती, मिलिट्री को नहीं मानती, किसी थर्ड कंट्री को मानती हो, तो आपको मुबारक हो। प्यारी समझ गई अलका जी। अंजना जी, एक होता है सैन्य फैसला, एक होता है सरकारी फैसला। सैन्य फैसले के साथ सल्यूट है, खड़े रहे। ये आज हमने किया, हमारी सेना ने पहले दिन से लेकर जब से बनी है अब तक जो कुछ भी किया उसे सलाम है। ये बेशक कह दे कि सेना ने इनके समय में ही किया है, हमारे समय में, कांग्रेस के समय में तो सेना बैठी हुई थी। हम इतना कह रहे हैं कि जिसने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, वो अब की बार ट्रम्प सरकार कहने वाला एक बार डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट पर एक ट्वीट कह करके ये कह दे कि वो झूठ बोल रहा है, उसका ट्वीट झूठ है। उसने किसी तरह की डोनाल्ड ट्रम्प ने मध्यस्थता नहीं की। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट पे ट्वीट करके ये कहते डोनाल्ड ट्रम्प झूठ। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।